लंबे लंबे भाषण करते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं। मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। मन की बात करते हैं मगर काम की बात करना इनको नहीं आता है। काम की बात क्या है? काम की बात है कि बेरोजगारी हटाओ। 370 हटने से हमारी जॉब ही हट गई। यहाँ के यूथ जो है उनको जॉब छीनी गई, न कि दी गई। महंगाई कम करो। सारी चीजें बहुत महंगी है, स्पेशली जो हाउस एसेंशियल्स है वो तो बहुत महंगे हैं। युवाओं को विजन दो। जो यूथ है बेरोजगार है, सारे उनके पीएचडी करके जो बंदे हैं वो बैठे हुए हैं घर पे। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दो। यूटी में हम खुश नहीं है। सरकार बने और स्टेट आ जाए, इसमें हम खुश हैं। बर्बाद हो गए यहाँ, फुल स्टेटहुड होनी चाहिए। ये काम की बातें हैं, ये चीजें नरेंद्र मोदी नहीं बोल सकते। वो 24 घंटा मन की बात बोलते रहते हैं और आजकल कोई उनकी मन की बात सुनने वाला है नहीं, किसी का मूड नहीं है। सही बोल रहा हूँ ना? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, खास इसलिए भी कि आज हम राहुल गांधी के ऊपर 3 बिंदुओं पे बात करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों, वो बिंदु कौन कौन से हैं, आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने इन लोकसभा चुनावों में प्रदर्शन किया, 99 सीट लेके आए और उनमें सबसे बड़ा योगदान राहुल गांधी का रहा। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा करके कांग्रेस ये इस चुनाव में वो जगह बनाई जिसकी वजह से आज कांग्रेस सरकार के सामने मुख्य विपक्षी दल के रूप में है दोस्तों, और राहुल गांधी नेता विपक्ष। दोस्तों, चलिए बात हम आज की करते हैं कि आज असल में क्या हुआ। दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी व प्रचार तंत्र व गोदी मीडिया ने मीडिया में ये खबरें फैलाई हुई थी कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में गुटबाजी है। राहुल गांधी इन लोगों को एक साथ मंच पर नहीं ला पा रहे हैं दोस्तों। इनकी वजह से हरियाणा के चुनावों में असर पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सारे दावे खोखले साबित हुए। राहुल गांधी की प्रेजेंस ने इन भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के दावों की हवा निकाल दी। दोस्तों, प्रचार आज राहुल गांधी ने हरियाणा में 2 जगह किया, 2 जगह रैलियां की। राहुल गांधी ने आज 2 जगह रैलियां की, असंध में और हिसार के बरवाला में। अब दोस्तों, असंध जो है वो कुमारी शैलजा की प्रभाव वाली सीट मानी जाती है। यहां पर कुमारी शैलजा के समर्थकों का वर्चस्व है और शैलजा समर्थित कैंडिडेट यहां से खड़े हुए हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने यहां पर रैली की और जोरदार भाषण दिया। और दोस्तों, लेकिन दोस्तों, इस रैली की खास बात एक ये रही कि राहुल गांधी कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों को एक साथ मंच पर ले आए। दोस्तों, ये फोटो अपने आप में कहने के लिए काफी है। किस तरह से ये फोटोग्राफ भारतीय जनता पार्टी का मुंह चढ़ा रही है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का ये प्लान तो फेल हो गया, क्योंकि मैंने कल के वीडियो में आपसे ये कहा ही था कि जब राहुल गांधी हरियाणा में रैलियों की शुरुआत करेंगे तो क्या होगा, और उसका असर आज दिखना शुरू हो गया। राहुल गांधी ने असंध में रैली की, मंच पे कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई दिए। हालांकि कहा यह जाता है कि इन दोनों के गुट अलग अलग बने हुए हैं, लेकिन दोस्तों, यहां पे बात गुटबाजी की नहीं थी। यहां पे राहुल गांधी ये मैसेज देना चाह रहे थे कि देखिए, हम सभी को साथ आना है और हरियाणा का चुनाव बड़े जोश खरोश से लड़ना है और चुनाव जीतना है दोस्तों। उसके बाद
राहुल गांधी ने बरवाला में भी रैली की। वो चुनावी एरिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है दोस्तों। अब दोस्तों राहुल गांधी ने इसमें किया क्या? राहुल गांधी ने दोनों नेताओं जिनमें मतभेद सियासी गलियारों के मुताबिक थे, उन दोनों को एक साथ लाने की कोशिश की। देखिए दोस्तों, ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में कई बार रूठे हुए लोगों को मनाने की कवायद भी की पार्टियां करती हैं। और दोस्तों आज राहुल गांधी ने इन्हीं दोनों लोगों को साथ में लाने का प्रयास किया और दोस्तों राहुल गांधी इन दोनों को साथ में लाने में कामयाब हो भी गए। अब दोस्तों दोनों तरफ राहुल गांधी ने रैलियां की और दोनों तरफ के समर्थक जोश और खरोश से भर गए। अब दोस्तों अब इससे होगा क्या? दोनों धड़ों के समर्थक अब अपने अपने एरिया में इस जोश खरोश के साथ प्रचार करेंगे कि दोनों जगह राहुल गांधी आए हैं और दोनों जगह राहुल गांधी की जबरदस्त सपोर्ट है दोस्तों इससे कांग्रेस को जीतने के लिए काफी एनर्जी प्राप्त हो जाएगी दोस्तों राहुल गांधी तो इन दोनों को साथ लाने में कामयाब हो गए। लेकिन दोस्तों बात कर ली जाए भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से गुटबाजी चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरियाणा की गुटबाजी को साधने में और उसको कम करने में असफल रहे हैं दोस्तों। नेताओं को साथ नहीं ला पा रहे हैं दोस्तों। जबकि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच में अगर कंपेयर किया जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के पास तो पावर है, सत्ता में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो अगर किसी को एक फोन भी कर दे तो क्या कोई उनकी एक बात टालेगा? लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के आगे पूरी तरह से फीके नजर आ रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों अब दूसरी बड़ी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों राहुल गांधी ने अपनी रैलियों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर हमला बोला, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को घेरने में जरा भी देर नहीं लगाती, वहीं राहुल गांधी भी आजकल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने में जरा देर नहीं लगाते। उनके ऊपर पूरी मुखरता और आक्रामकता के साथ बयान देते हैं दोस्तों राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के युवाओं को बेरोजगारी की गर्त में धकेल दिया है दोस्तों उन्होंने अग्निवीर, रोजगार, महंगाई, महिला सुरक्षा, कई तरह के मुद्दे उठाए दोस्तों। और दोस्तों इस मंच के ऊपर उन्होंने घोषणाएं भी की दोस्तों कि 2 लाख सरकारी पद जो खाली पड़े हैं, हमारी सरकार आते ही उनको भरने का काम किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों विशेषकर महिलाओं के लिए 2000 रुपए महीना और 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिया जाएगा। और गरीबों के लिए स्पेशली 100 गज के प्लाट और 3.5 लाख रुपए 2 रूम सेट बनवाने के लिए देंगे दोस्तों अब राहुल गांधी ने बड़ी दृढ़ता से यह घोषणाएं की। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हम सबकी सरकार बनाएंगे, किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। मैं आपको शुरुआत की बात कर रहा हूं। पहला कदम महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी हैं युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी। और जो आपका बीमा का पैसा है, जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए।
और 300 यूनिट फ्री में बिजली। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। दोस्तों अब ये तो दोस्तों आने वाला समय ही बताएगा कि कांग्रेस इन चुनावों में जीतने के बाद अपने वादे किस तरह से पूरे करेगी। दोस्तों अब दोस्तों ये तो जनता को तय करना है, आप और हम लोग सिर्फ एनालिसिस ही कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक बात ये भी सच है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। राहुल गांधी की रैलियों ने आते ही जान डाल दी, पब्लिक को जैसे जीवंत कर दिया। दोस्तों आपको याद ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां हुई जिनमें बमुश्किल 5 से 10 हजार तक की भीड़ जुटी होगी दोस्तों, और शायद इतनी भी ना जुटी हो। लेकिन जिस तरह से लोकल पत्रकारों की फीडबैक प्राप्त हुई है, उस हिसाब से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में जिस तरीके से लोग आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद के हिसाब से बहुत कम है दोस्तों। एक जमाना था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग सुनने आया करते थे, उनकी रैलियों में लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी, लेकिन आज सब गायब हो चुका है दोस्तों। राहुल गांधी ने अपने मंच से जो घोषणाएं की हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी सरकार आते ही इन सब पर काम करेगी दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। दोस्तों राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह से मुसीबत बने हुए हैं दोस्तों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें टारगेट करने का कोई भी मौका नहीं चूकना चाहती। और दोस्तों जरा इंसान की हिम्मत देखिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपनी दृढ़ता पर अड़ा हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात आज करूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता को खत्म करने के लिए लगाई गई पिटीशन का। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। दोस्तों पिटीशन में इलाहाबाद हाई कोर्ट से यह मांग की गई है कि राहुल गांधी की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों आपको याद होगा कि जुलाई में इसी तरह की एक पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगी थी, लेकिन वो पिटीशन खारिज हो गई। और लेकिन दोस्तों बड़ी हैरानी वाली बात है कि उसके बाद फिर पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगती है और इस बड़े आश्चर्यजनक रूप से माननीय अदालत भी इसके ऊपर संज्ञान लेता है और सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय से उसका पक्ष जानने के लिए नोटिस इशू करते हैं दोस्तों खैर अब ये तो मामला कोर्ट में है, इसके बारे में टिप्पणी करना ज्यादा ठीक नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से पहले भी राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके की याचिकाएं लगी हैं और याचिकाएं खारिज भी की गई हैं दोस्तों, तो क्या ये याचिका कहां तक सही थी? दोस्तों चाहे कोई भी तंत्र क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को टारगेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही दोस्तों आपको याद होगा कि सन 2023 में राहुल गांधी की सदस्यता माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर बहाल हुई थी। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को मैक्सिमम पनिशमेंट मिला था, 2 साल की सजा, जिसकी वजह से राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी। दोस्तों गुजरात हाई कोर्ट ने भी फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ ही रखा, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के ऊपर स्टे लगा दिया और राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता वापस मिल गई दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, उस दौरान राहुल गांधी को सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था। दोस्तों बड़ी ही
विचित्र बात है दोस्तों कि इतना तो भारत के पहले प्रधानमंत्री को भी विपक्ष ने टारगेट नहीं किया था, जिस तरीके से आज की भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को टारगेट करने के लिए उनके पीछे बुरी तरह पड़ी हुई है दोस्तों। किसी भी प्रकार से सत्ता चाहिए, बस हर तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ही हो, उनके खिलाफ बोलने वाला कोई ना हो। क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं पर या उनकी नीतियों पर जैसे हमला करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद हराम हो चुकी है दोस्तों। क्योंकि 2024 का चुनाव जिस तरह से राहुल गांधी ने उस चुनाव का नैरेटिव सेट किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है दोस्तों। आज जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की पिटीशन है उसकी अगली डेट 30 सितंबर है। तो 30 सितंबर तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है दोस्तों, सरकार का पक्ष जानना चाहा है। अब ये तो 30 सितंबर को पता चलेगा कि सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है दोस्तों। तब तक इस स्थिति पे नजर बनाए रखनी होगी दोस्तों। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से निशाने पर है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक बड़ी ही कमाल की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल बयान देते हैं। कोई उन्हें देश का नंबर 1 आतंकी कहता है, कोई उन्हें जान से मारने की धमकी दे देता है, कोई कह देता है कि उनका नशे का टेस्ट करवा देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद सीपी जोशी ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी का पासपोर्ट छीन लेना चाहिए। अब दोस्तों, क्या इन नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई की या सरकार ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई की? और तो और छोड़िए, माधवीपुरी बुच, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, क्या सरकार ने कोई जांच बैठाई? दोस्तों, क्या सारी जांचें या एजेंसियों का दबाव या सिर्फ नेता या ये सिर्फ क्या विपक्ष के नेताओं के लिए है? दोस्तों, ये बड़ी ही शर्म की बात है। जरा खुद ही सोचिए कि यही बयान अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में दे देता, और ऐसा हुआ भी है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जरा सा मिमिक्री क्या कर दी, बेंगलोर एयरपोर्ट पे असम एयरपोर्ट पे पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वहां पे पहुंच गई थी। सोचिए, सिर्फ एक मजाक या सिर्फ एक मजाक उड़ाने की बात पर ही कह लीजिए दोस्तों। लेकिन यहां तो राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और साहब मौन। दोस्तों, ये भेदभाव क्यों? दोस्तों, अब संविधान का यहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा है कि संविधान की रक्षा की जा रही है दोस्तों। अब ये तो दिखने वाली बात ही होगी दोस्तों, मैंने तीनों बिंदु आपके सामने रखे राहुल गांधी के ऊपर। जो आज की 3 बड़ी खबरें थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।